जीवन में। तो जैसे जैसे बड़े होते जाओगे और आगे बढ़ोगे। अच्छा, गुड्डी ने एक बात और कही थी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम लोग झूठ बोलते हो? झूठ बोल रहे हो, बोलते हो। इसलिए झूठ बोलने की आदत गलत है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। हमेशा सत्य, क्योंकि सत्य एक दिन सामने आके रहेगा। अगर तुम झूठ बोलोगे तो एक झूठ बोलने पर तुम्हें 10 झूठ और बोलने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर सच बोलोगे, भले शुरुआत में कोई दिक्कत हो जाए, लेकिन आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और फायदा है, तुम्हें फिर याद नहीं रखना पड़ेगा कि हमने इससे ये झूठ बोला, इससे ये, तुम्हें याद भी नहीं रखना पड़ेगा। ये आदत तुम्हें अपने अंदर लानी है। अच्छा, एक बात और कही कि टीवी कम देखेंगे, हैं? तो देखो, एक तो आंखें खराब होती हैं, दूसरा क्या होता है, तुम्हारी जो सोचने की शक्ति है वो कम हो जाती है। कल्पना जानती हो? कल्पना क्या होता है? कल्पना शक्ति क्या होती है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब है कि जब तुम खाली बैठ के प्रार्थना करते हो तो उस समय इमेजिनेशन होती है। जब तुम टीवी देखते हो तो तुम्हारी आंखों के सामने टीवी है और तुम्हारे कानों में आवाज सुनाई पड़ रही है, तो दिमाग खाली नहीं, तो तुम तो सोचोगे तो है नहीं, तो तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए टीवी देखने से भले थोड़ी देर का मनोरंजन हो रहा हो, लेकिन उस मनोरंजन से तुम्हारा आगे चल के बहुत नुकसान होना है। और खास तौर से तुम लड़कियां टीवी सीरियल देखती होगी। टीवी सीरियल बिल्कुल बैंड। टीवी सीरियल देखने से वो लोग अपने लिए दिखाते हैं टीवी सीरियल, उसमें गंदी बातें दिखाते हैं। वो देखोगे तो तुम्हारे मन मस्तिष्क पे प्रभाव उसका पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, सवेरे जल्दी उठ के एक आदत है मंजन करने की, ठीक? बार बार हाथ धोने की, ठीक? हाथ धोने का सही तरीका क्या होता है, कोई बताएगा? तुम बताओ। हाँ बताओ। ठीक ठीक, देखो ऐसा है, तुम बैठो बताएं। हाथ धोने के लिए सबसे पहले रनिंग वाटर में थोड़ी देर के लिए हाथों को पानी में भिगोगे, फिर साबुन अच्छी तरह लगाओगे, फिर साबुनों को उंगली के बीच में और नाखून के पास सब में है, हाँ, खूब उसको 2 मिनट तक रगड़ोगे। रगड़ने के बाद उसको धोगे, फिर पानी बंद करना ना भूलना। तुम लोग में से कई लोगों की आदत है कि नल है, ये तो चलो ठीक है, नल खुला छोड़ देते हो, उससे पानी की वेस्टेज होती है। पानी दिन पर दिन कम होता जा रहा है हमारे देश में। तो अगर पानी की कमी हो गई तो आगे क्या होगा? तो इसलिए पानी को बचाओ, लेकिन अपने हाथों को भी बार बार धो। ब्रश करते वक्त एक बात ध्यान रखो, ब्रश करते वक्त ब्रश की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? मसूड़ों से जीभ की ओर, मसूड़ों से दांत की ओर। तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और अंदर, अंदर के दांतों को भी अंदर से बाहर की ओर। तो इससे क्या है, दोनों दांतों के बीच में जो अन्न कण है वो बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, अब एक बात उसने कही कि मारपीट नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। ये जो बच्चे लोग हैं, लड़के लोग हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनो कि किसी से झगड़ा करने से तुम कभी भी कुछ पा नहीं सकते। झगड़ा किसी भी चीज का इलाज नहीं है झगड़ा। तो अगर तुम झगड़ा करते हो तो बजाय उसके पहले चुपचाप बात को सुनो कि व्यक्ति क्या कह रहा है। कई बार क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में सुनते नहीं हैं कि इसने ऐसा कहा, हम तैश में आके मारपीट करने लगते हैं, ठीक? तो मारपीट और झगड़ा ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल देश में क्या हो रहा है, हर जगह मारपीट हो रही है। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? यहीं से होती है। तो उसको यहीं से खत्म करो। हमेशा दूसरों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि तुम दुनिया को जो भी देते हो वही तुमको वापस मिलता है। तुम झगड़ा दोगे तो झगड़ा वापस मिलेगा, तुम प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, ठीक? ये तुमने वो पढ़ा है क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत, क्रिया और प्रतिक्रिया का, किस क्लास में तुम लोग? उसमें न्यूटन का नियम पढ़ते हो? न्यूटन का नियम नहीं पढ़ा?
अच्छा, क्रिया प्रतिक्रिया का एक सिद्धांत होता है कि जो क्रिया की जाती है उसी की प्रतिक्रिया होती है। अगर तुम किसी से नफरत करोगे तो तुम्हें नफरत मिलेगी, किसी को मारोगे तो आज मार लोगे, कल खुद मार खाओगे। किसी से भी झगड़ा करोगे तो वो बुरा मानेगा, वो तुमसे झगड़ा करेगा। अगर इसका उल्टा करोगे, प्रेम करोगे, सत्य बोलोगे, दया रखोगे, तो वही चीज तुमको मिलेगी। बुद्धि ने एक बात और बताई थी कि जानवरों से दया करो। जानवरों से अगर प्रेम नहीं करते, तुम लोग क्या करते हो, कभी कभी कुत्ता है उसको ईंटा मारने लगते हो, गाय बेचारी भूखी है, तुम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो। तुम अपनी तरफ तो ध्यान देते हो कि तुम्हारा पेट भर गया, तुम सोने चले गए, लेकिन तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि तुम्हारे मोहल्ले में कुत्ता भूखा तो नहीं है, तुम्हारे मोहल्ले में गाय तो भूखी नहीं है। एक बार बचा कुचा खाना उस कुत्ते या गाय को दे के देखो, तुमको बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, तुम्हारा पढ़ने में ज्यादा मन लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में आएगा कि तुमने एक जीव का पेट भरा, उसको दया दी, उसको प्रेम दिया। इसका उल्टा करते हो तुम लोग, ठीक है ना। इसको अक्सर ईंटा मारने लगते हो, दौड़ाने लगते हो, जाने उसको परेशान करने लगते हो। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि दया केवल अपनों में ही नहीं, जीव जंतुओं और प्रकृति की हर चीज से दया करो। तुमसे भी गरीब कोई बच्चा है, उस पर दया करो। कोई रिक्शा चलाता है, उस पर दया करो। कोई मजदूरी कर रहा है, उस पर दया करो। लेकिन साथ साथ कोई जीव जंतु है, उस पर भी दया करो, जब तक कि वो जीव जंतु नुकसान देना। अब जैसे सांप बिच्छू आ जाता है, उस पर दया इसलिए नहीं करते हैं कि डर होता है कि काट लेगा, मर जाएंगे। तो जहां पे जब तक कि तुम्हें ये ना लगे कि इस जीव से हमको बहुत हानि हो जाएगी, बिच्छू हमें काट लेगा, तब तक उस जीव से दया करो। उसके बाद गुड्डी ने ये बताया कि पापा मम्मी को भी बदलोगे, है ना। हम लोगों से ज्यादातर लोग हम लोग देखते हैं कि पापा जो हैं, पापा मम्मी झगड़ा कर रहे हैं, तो उनको भी प्रेम से समझाओ कि ये गलत बात है। कभी कभी क्या होता है कि पापा कुछ पान मसाला खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो उनको प्रेम से बताओ। क्योंकि अगर वो जिस समय काम कर रहे हैं तुम उनसे झगड़ा करने लगोगे तो क्या होगा, थप्पड़ खा सकते हो, डांट खा सकते हो। तो जब उनका मूड सही हो तो उनको ये बताओ कि पापा ये बात गलत है। अगर मम्मी पापा में लड़ाई हो रही है, जिसकी गलती हो, तो निष्पक्ष रूप से कहो कि ऐसा करना गलत है। केवल माँ बाप ही बच्चों को नहीं अच्छा बनाते, अच्छे बच्चे भी अपने माँ बाप को अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो तुम लोग ऐसे बच्चे बनो जो अपने माँ बाप और अड़ोसी पड़ोसियों को भी अच्छा बनाए। ये नहीं है कि खुद अच्छे बन गए, खुद अच्छे तुम अकेले नहीं बन सकते हो जब तक कि पूरे समाज को, सबको अपने अगल बगल अच्छा ना करो। हम जब भी आगे आएंगे तो हम तुम सब लोगों से पूछेंगे कि तुम लोगों ने क्या क्या किया घर में, ठीक। अच्छा, फिर से एक चीज और, सवेरे जो हमने कही थी ध्यान क्रिया, ध्यान क्रिया तुम्हें समझ में आई? क्या समझ में आई ध्यान क्रिया के बारे में? पंथी मार करके बैठो, बहुत बढ़िया, पंथी मार करके बैठना है। और उसके बाद आंखें बंद करके थोड़ा सा ध्यान करो। जिस धर्म के हो, अगर हिंदू धर्म के हो तो अपने ईश्वर के, मुस्लिम धर्म के हो तो अपने अल्लाह खुदा के बारे में, उसके बारे में सोच करके कि आज हमें क्या क्या अच्छे कार्य करने हैं, ठीक। किसी को दुख नहीं देना है, ठीक, झूठ नहीं बोलना है, झगड़ा नहीं करना है, मम्मी पापा को समझाना है, अपने स्कूल में अपने टीचरों का सम्मान करना है, पढ़ाई करनी है, आगे चल के हमें क्या बनना है उसकी योजना बनानी है। तो तुम लोग आगे चल के क्या बनना चाहते हो? तुम लोगों से अच्छे बच्चे तो बनोगे, लेकिन अभी से, जैसे ये लड़कियां हैं, लड़कियों को आगे चल के क्या बनना है? तुम लोगों ने सोचा कुछ? टीचर। और तुम्हें क्या बनना है? पुलिस। वेरी गुड। तो जो भी तुम लोग बनना चाहते हो उसके लिए अभी से प्रयास करो, ठीक। ऐसे नहीं होता कि एग्जाम में नंबर ले आए। एग्जाम में नंबर लाना तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। एग्जाम में नंबर के साथ साथ पूरी योजना बनाना बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये सारी बातें, और इसके साथ एक बात और गुड्डी ने कही थी कि खेलना कूदना बहुत जरूरी है। खास तौर से लड़कों को, लड़कियों को भी, सबको खेलना कूदना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम भारतीय लोग शरीर से दुबले पतले हैं। देखो तुम ज्यादातर बच्चे दुबले पतले हो, तो ये कैसे तुम्हारा शरीर बनेगा? जब तुम एक्सरसाइज करोगे। ये एक्सरसाइज तुम्हारे फुटबॉल या क्रिकेट खेलने से हो सकती है, या तुम लोग
कहीं भी मैदान में जा कर के या मौका लगे तो कहीं पर भी जिम हो है, कसरत की जगह है, वहाँ पे तुम लोग कसरत नियमित रूप से 45 मिनट से 1.5 घंटे तक कसरत करनी चाहिए। लड़कियां हैं उनको रस्सी कूदनी चाहिए, दौड़ना चाहिए, बैडमिंटन खेलना चाहिए, जो भी तुम्हारा कबड्डी खो खो सब खेलना चाहिए। जो तुम्हारे इंटरेस्ट का चीज है वो तुम्हें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम में से ज्यादातर लोग दुबले पतले हो या तुम लोगों के चर्बी फोटो खींच लेंगे। तो चर्बी होना भी गलत है और दुबले पतले भी होना गलत है। तो अच्छी बॉडी जैसे देखते हो ना सलमान खान बनाता है पिक्चर हम देखा है, तो अगर तुम अभी से नहीं बनाओगे बॉडी तो कैसे काम चलेगा। तो शक्तिशाली भी होना जरूरी है और तुम्हारा आकर्षक होना भी, सुंदर होना भी जरूरी है और निरोग होना भी जरूरी है। और निरोग तभी होगे जब एक अच्छा आहार खाओगे, फास्ट फूड नहीं खाओगे, बार बार हाथ धोगे और थोड़े थोड़े इंटरवल पर दूध, दही, केला, अमरूद, जो कम अच्छा आहार होता है हमेशा कम दाम का होता है। तुम लोग ये गलत सोचते हो कि ये चीज जो महंगी है वो फायदा करेगी। कोई महंगी चीज फायदेमंद नहीं होती है, ठीक है ना। अमरूद कितना सस्ता होता है, केला भी ठीक होता है और दही भी मिल जाता है, दूध भी मिल जाता है। तो जो ये जितनी पौष्टिक चीजें होती हैं वो भगवान ने सस्ती बनाई, तो उन चीजों का सेवन करो। ये जो ये चटपटेपन वाली चीजें हैं, चाट पाट, ये इससे तुम्हारा पेट अलग खराब होगा, पैसे अलग जाएंगे, उसके बाद दवाई का खर्चा अलग होगा, ठीक। अच्छा, हमारे बीच में एक डॉक्टर घनश्याम जायसवाल जी भी आए हैं। डॉक्टर साहब आइए। ये डॉक्टर साहब के पास तुम लोग कभी भी तुम लोगों को कोई दिक्कत हो तो तुम लोग जा सकते हो डॉक्टर साहब से मदद लेने के लिए। डॉक्टर साहब तुम्हारे मोहल्ले में ही रहते हैं। आओ भाई, डॉक्टर साहब को एक माला पहनाओ। तुम में से किसी को भी कोई दिक्कत हो स्वास्थ्य संबंधी तो तुम्हारे बगल में है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब से तुम लोग परामर्श ले सकते हो और हमारा घर भी पास में है, उसके सारे नंबर हैं, हम आते रहेंगे, हमारे पास आ सकते हो। तो समय समय पे तुम लोगों को ये ज्ञान वर्धन बातें बताई जाएंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए। अगली बार हम सुने कि तुम लोगों में ये परिवर्तन आए। आगे चल के कॉम्पिटिशन करेंगे, तुम लोगों को एक प्रदर्शनी में ले जाएंगे और तुम लोगों की जनरल नॉलेज भी टेस्ट की जाएगी। अब हम अरोड़ा जी को आमंत्रित करेंगे कि कुछ जो ये सामने लिखा आप